नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की 13 जिलों के महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए। तो देखते हैं आज की उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के 16 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार। पिथौरागढ़ में दिव्यांग युवती से किया गया दुष्कर्म। कर्नाटक के ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण का प्रस्ताव हुआ पास। कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस मंजूर, कोपेश्वर में भी खुलेगा। गोरखपुर चलती ट्रेन में बुक करा सकेंगे अब कन्फर्म बर्थ। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के जवाब में गृह मंत्री ने कहा, नारासूर बनी समस्याएं जड़ से होंगी खत्म। आईपीएल 2025 का दे दनानन आज से होगा आगाज। देहरादून प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण अभियान की तरह करेंगे काम धामी। सहकारिता विभाग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लटके फिर ताले। अनिवार्य तबादलों की सूची 15 अप्रैल को होगी जारी। उत्तराखंड के 17 शहरों में बन रहा है ड्रेनेज प्लान। धामी सरकार के 3 साल ऐतिहासिक जोशी। कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट और ऋतु खंडूरी का मांगा इस्तीफा। हरसिल में शराब का ठेका खोलने का विरोध। श्रीनगर में पार्किंग का संचालन फिर शुरू। श्रीनगर शहर में कूड़ा पड़ा होने पर मेयर ने जताई नाराजगी। बीरोखाल में छात्र की पिटाई पर जांच के आदेश। पौड़ी दुर्घटना में घायलों को बचाने को किया गया सम्मानित। कोटद्वार बेस अस्पताल में व्यवस्था सुधारने की उठाई मांग। कर्णप्रयाग नौटी में नंदा देवी मेले का रंगारंग आरंभ। देवप्रयाग तोता घाटी में पानी न मिलने से यात्री और संत हो रहे हैं परेशान। कर्णप्रयाग व्यापार मंडल के नाम पर अवैध वसूली पर भड़के व्यापारी। गौचर और गैरसैंण क्षेत्र के पेयजल योजनाएं मंजूर, नौटियाल। श्रीनगर एलयूसीसी पर राजनीति कर रहा है विपक्ष भाजपा। पौड़ी के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति होगी जल्द। मोरी में उत्कृष्ट कार्य करने पर आशा कार्यकर्ता हुए सम्मानित। थराली में महिला स्वास्थ्य के प्रति किया गया जागरूक। गैरसैंण का सारकोट बनेगा फिट इंडिया गांव। धनसाली बौर गांव के लोगों ने मांगा पूर्ण विस्थापन। नैनीताल हाईकोर्ट पीसीसीएफ-टीएफओ को अवमानना का नोटिस। देहरादून प्रदूषण फैला रहे होटल और ईंट भट्टों पर लिया गया एक्शन। ऋषिकेश एम्स में तीमारदारों की जारी किए गए पास। हरिद्वार शास्त्र सृष्टि के रहस्य को जानने का माध्यम धामी। हरिद्वार में कॉरिडोर के विरोध में व्यापारी हुए एकजुट। चार धाम सीमित रजिस्ट्रेशन के विरोध में उतरे कारोबारी। भगवानपुर में बिना पंजीकरण के संचालित 5 अवैध मदरसे किए गए सील। देहरादून में गैस की अवैध रिफिलिंग के वक्त फटा सिलेंडर, 2 हुए घायल। देहरादून यूबीडी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पर 2 मुकदमे दर्ज। इरीना गुडियारी में महिलाओं ने शराब की दुकान के विरोध में खोला मोर्चा। चंपावत जिले में खोली जाएंगी शराब की 4 नई दुकानें। कौसानी में शराब के विरोध में उतरी पद्म श्री राधा भट्ट। पिथौरागढ़ सीमांत में 205 पेयजल योजना फिर भी नहीं मिल रहा है पानी पीने को पानी। पिथौरागढ़ में पैदल रास्ते सड़क के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नीडीहाट में कृषि विभाग के जेई ठेकेदार के बीच फिर बड़ा विवाद। झूला घाट में अराजक तत्वों ने जंगलों में लगाई आग। लोहाघाट में स्कूलों की सूरत बदलने वाले शिक्षकों का किया गया सम्मान। काठगोदाम में पुल बंद होने से कुमाऊं की सप्लाई चेन फिर टूटी। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH 11 अप्रैल तक फिर रहेगा बंद। शराब के खिलाफ मुखर अल्मोड़ा फिर उठे विरोध के स्वर। कांग्रेस ने रानीखेत में किया विरोध प्रदर्शन। बाजपुर खैर की अवैध लकड़ी पकड़ी टीम लौटने के बाद लगा दी आग। भाजपा में फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी कर रही प्राइमरी शिक्षिका हुई बर्खास्त। काशीपुर में पुलिस की निगरानी में वन भूमि पर होगा पौध रोपण का काम। गर्म पानी के 3 गांव, दर्जन गांवों में पानी का संकट। उत्तराखंड बोर्ड पहले ही दिन 77 शिक्षक रहे अनुपस्थित। आईपीएल में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दिखेगा दम।
मुख्यमंत्री भास्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के प्राकृतिक जल स्रोत के संरक्षण अभियान की तरह किया जाएगा। शुक्रवार को सचिवालय में सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। उनके साथ ही उन्होंने राज्य के शहरी क्षेत्रों के प्रभावी जल निकासी ड्रेनेज प्लान तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने तीनों विभागों को गेम चेंजर योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। कहा कि जल हमारे जीवन और समृद्धि का आधार है, इसलिए जल संचय और जलधारा गाढ़ गदेरों के पुनर्नवीनीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाए। उन्होंने प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बृहत स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग और नगर निगमों को शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचय के लिए मिलकर कार्य करने की बात की। उन्होंने भूगर्भ जल के रिचार्ज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कार्यों की पुरानी परंपराओं को छोड़कर नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में उपाध्यक्ष, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा धतुड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदर, संजय सचिव विनय शंकर पांडे, CPPGG के ACEO मनोज पंत, उप सचिव अजीत सिंह आदि मौजूद रहे। शिक्षा विभाग में सुगम और दुर्गम में अनिवार्य तबादलों के दायरे में आ रहे शिक्षकों की लिस्ट 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। इसके आधार पर अपने स्कूल के प्रमुख के माध्यम से 20 अप्रैल तक सभी को अपने आवेदन में विकल्प मुख्य शिक्षा अधिकारी को मुहैया कराने होंगे। शुक्रवार शाम माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने तबादला कार्यक्रम के बाबत गाइडलाइन जारी किया। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर रात के समय वाहन की आवाजाही पर रोक की मियाद प्रशासन ने एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 11 अप्रैल तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक NH पर वाहन नहीं चलेंगे। इसको लेकर शुक्रवार को DM आलोक कुमार पांडे ने आदेश जारी किए हैं। अब तक करीब 11 बार मियाद आगे बढ़ चुके हैं, पर हालत जस के तस बने हुए। पारामत दरकली पहाड़ी लंबे समय से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। 6 माह से अधिक समय से रात के समय यहाँ वाहनों का संचालन ठप है। दिन में यात्री जान हथेली पर लेकर सफर करने को मजबूर है। इसके बाद भी पहाड़ी का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। रात के समय खतरे को देखते हुए प्रशासन ने फिर से आदेश जारी कर अगले 20 दिन के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले प्रशासन के उसे 21 मार्च से रात के समय वाहनों का संचालन बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। वही शुक्रवार को DM आलोक कुमार पांडे ने इसके लिए फिर से आदेश जारी कर दिया। NH का 100 मीटर का हिस्सा खतरनाक बना हुआ है, जिसके चलते 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। अल्मोड़ा के न्यू इंदिरा कॉलोनी में बार खोलने का विरोध तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने DM से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपकर कड़ा विरोध जताया। चेतावनी दी कि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। स्थानीय लोगों ने DM से कहा कि बार एक रिहायशी इलाके में मुख्य द्वार पर खोला जा रहा है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले छात्र छात्राओं, महिलाओं, परिवारों पर असुरक्षा और असुविधा का सामना करना पड़ेगा। मोहल्ले में शांति भंग होने के साथ नशे का चलन भी बढ़ेगा। कहा कि बार का स्थान SSG विश्वविद्यालय परिसर, मंदिर और स्थूल मार्ग के बेहद करीब है। युवाओं के लिए खेल मैदान भी यहीं पर है, जिसका असर युवाओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शराबखोरी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे निर्णय को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया कि जन कल्याण समिति और स्थानीय निवासियों ने इससे पहले प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपने आपत्ति दर्ज कराए थे, लेकिन अब से शराब बार खोलने की योजना बनाई जा रही है। ज्ञापन देने वालों में ललित लटवाल, पार्षद गीता बिष्ट, नंदन सिंह दसौनी, पान सिंह अलमिया, भुवन राठौर आदि मौजूद रहे। कर्णप्रयाग शुक्रवार को नौटी में 3 दिवसीय नंदा देवी हरियाली मेला धार्मिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हो गया। इस दौरान क्षेत्र के 25 महिला मंगल दलों ने पर्यावरण रैली निकालकर हिमालय के संरक्षण का संदेश दिया। महिला मंगल दलों ने शानदार कार्यक्रम पेश कर संस्कृति की छटा बिखेरी। उन्होंने जुमेला और छाछरी गाकर मेले में आए लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेले में लोक जागृति संस्थान ने भी कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी है। शुक्रवार को मेले का उद्घाटन करते हुए विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि अगले साल होने वाली नंदा देवी राज्यात को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने मेले के संचालन के 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक ने कहा कि जिन रजिस्टर्ड महिला मंगल दलों को अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया, उनको प्रति महिला मंगल दल 30,000 रुपये दिए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी ने विभागीय स्थलों, सांस्कृतिक दलों और शिक्षण संस्थाओं का स्वागत किया। मेले में कनौज, चौंडीली, सिमल्ट, बागवा, रामधार, कल्याणी, चुनकंडे, धापीधार, जखेड़, गिरतौली, बिसौड़ा, कोली, चाराचौड़, तोली, पुडियाली आदि की महिला मंगल दलों ने पहाड़ी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। मेले में भारी संख्या में पहुंचे क्षेत्र के लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। इस मौके पर सुभाष नौटियाल, हर्षवर्धन नौटियाल, अरुण मैठानी, समीर मिश्रा, संदीप कुमार, रीना नौटियाल आदि लोग। उडियारी बैंड में प्रस्तावित शराब की दुकान खोलने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को भी महिलाओं ने यहां विरोध प्रदर्शन का शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि वह किसी भी कीमत में उडियारी बैंड में शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर उडियारी बैंड में
चौकोड़ी और उडियारी गांव की महिला एकत्रित हुई। यहाँ उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। ग्राम प्रधान प्रशासक दीपा देवी निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्मला चौपाल ने कहा कि सरकार लोगों की सुविधा देना छोड़ उनकी समस्या बढ़ाने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि गाँव के बीच में शराब की दुकान खोलना सरासर गलत निर्णय है। इससे महिलाओं को घास काटा गोचर में मवेशियों को चुगाने में मुश्किल हो जाएगा। महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या विकराल रूप से धारण कर चुकी है। लंबे समय से वहाँ पानी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि जब तक शराब की दुकान खोलने के आदेश निरस्त नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ महिला मंगल दल अध्यक्ष ममता देवी, पूर्व प्रधान देवकी देवी, कलावती देवी, हेमा देवी, हंसी देवी, खशी देवी, शांति देवी आदि प्रतिनिधि उपस्थित रहीं। काशीपुर वन भूमि पर खनन माफिया के हमले के बाद वन विभाग के अधिकारी सतर्क हो गए। जुड़का की बंजर जमीन पर प्लांटेशन की रणनीति तैयार करने के लिए तराई पश्चिम वन प्रभाग के अधिकारियों की बैठक रामनगर में हुई। बैठक के बाद डीएफओ ने एसएसपी उधम सिंह नगर से वन कर्मियों की सुरक्षा के लिए फोर्स उपलब्ध कराने की मांग की, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में वन भूमि प्लांटेशन का कार्य कराया जाएगा। ग्राम जुड़का के गांधी नगर खत्ता में जंगलात के 37 हेक्टेयर जमीन बंजर भूमि में खनन माफिया अवैध खनन कर रहे थे। अवैध खनन रोकने के लिए जब विभाग इसे प्लांटेशन कराएगा, बुधवार को इसी जमीन पर बाउंड्री के लिए खाई खोदने के लिए वन विभाग के डीएसओ मनीष जोशी टीम के साथ पहुंचे थे। यहाँ पर खनन माफिया ने 30-35 लोगों के साथ टीम पर तलवार और लाठी डंडे लेकर हमला कर दिया। इस मामले में 24 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में एसटीओ ने बताया कि उक्त भूमि प्लांटेशन करने की रणनीति को लेकर शुक्रवार को रामनगर में तराई पश्चिम वन प्रभाग के अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें डीएफओ प्रकाश चंद आर्य से चर्चा हुई। जोशी ने बताया कि डीएफओ ने एसएसपी यूएस नगर से वहां प्लांटेशन कार्य के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। 1-2 दिनों इस भूमि में हदबंदी का कार्य भी किया जाएगा। जुलाई में पौधारोपण होगा। अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह का कहना है कि गांधीनगर खत्ता में वन कर्मियों पर हुए हमले के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले में विवेचना की जा रही है। हमलावरों के खिलाफ दर्ज केस में यदि संज्ञेय अपराध होने की पुष्टि होती है तो अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कामगोडा में बैली ब्रिज की मरम्मत के चलते हुए कुमाऊं का व्यापार प्रभावित हो गया है। सामान की सप्लाई की चेन टूटने से हल्द्वानी से पर्वतीय जिलों में सामान पहुंचना मुश्किल बना हुआ है। एक और वाहन जहां घंटे जामों में फंसे रहे, वहीं यातायात डाइवर्ट किए जाने से वाहन चालकों को भी अतिरिक्त समय तय करना पड़ा। व्यवसायियों के साथ ही ट्रांसपोर्टरों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 3 दिन से काठगोदाम में बने बैली ब्रिज की मरम्मत का काम चल रहा है। इस वजह से यहाँ वाहनों का आना जाना मुश्किल हो गया। पिछले दिन यहाँ मौजूद दूसरे पुल से सभी वाहनों को गुजारे जाने से घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। काठगोदाम से भीमताल तक वाहन फंसे रहे। वहीं गुरुवार को वन वे किए जाने से भोपाली और जोली कोर्ट के साथ ही रास्ते में कई जगह जाम लगा रहा है। हल्द्वानी से जरूरी सामान लेकर पहाड़ जाने वाले मालवाहक वाहन भी रास्ते में फंसे हैं। जाम लगने की स्थिति में पुलिस प्रशासन के द्वारा सबसे पहले इन्हीं को रास्ते में रोका जा रहा है। गरमपानी ताड़ी ब्लॉक के 35 से अधिक गांव पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या झेल रहे हैं। कई बार आंदोलन के बाद भी कोसी नदी के पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, लेकिन घटिया निर्माण पर ग्रामीणों ने विरोध जताया, जिसके बाद ग्रामीण निर्माण कार्य ठप कर दिया गया। लंबे समय से काम ठप होने से ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। शुक्रवार को प्रशासन के पीछे से गुस्साए लोगों ने पेयजल सप्लाई शुरू नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। बैरी गाँव के पूरनचंद पांडे ने सड़क मजिस्ट्रेट के ज्ञापन भेजकर कहा कि ताड़खेत ब्लॉक के 35 से अधिक गाँव पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या झेल रहे हैं। बैरी, मुसोली, चापड़, गांव में शामिल है। ग्रामीण समस्या को दूर करने का कई बार आंदोलन और आमरण अनशन किया जा चुका है, जिसके बाद विभाग ने कोसी नदी के किनारे 22 करोड़ की लागत से पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन काम गुणवत्ता विहीन होने के कारण ग्रामीण ने विरोध जताया, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने कार्य गुणवत्ता करने को आश्वासन दिया। कहा कि इसके बावजूद कार्य शुरू नहीं किया गया। मार्च में कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा समाप्त होने को है और काम ठप पड़ा हुआ है। पूर्णचंद ने कहा कि काम शुरू होने पर वे 1 अप्रैल से अनशन में बैठेंगे। उन्होंने ग्रामीणों की मांग की अनसुनी करने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। उत्तराखंड बोर्ड के हाईस्कूल इंटर की परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरुआत से हल्द्वानी के पीएम श्री जीजीआईसी और एमबी इंटर कॉलेज में शुरू हो गया। पहले दिन आदर्श मूल्यांकन के तहत उप प्रधान प्रशिक्षकों ने 10 विषयों की कापियां जांचकर प्रशिक्षकों को दिखाया। पहले दिन 77 शिक्षक शिक्षिकाएं बोर्ड मूल्यांकन से गायब रही। 100 शिक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी थी, जिसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। मूल्यांकन के लिए एमबी इंटर कॉलेज में 40 टेबल और 300 शिक्षक शिक्षिकाओं को लगाए गए। वहीं पदम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में 34 टेबल लगाई हैं। दोनों ही केंद्रों में 1 लाख से अधिक कॉपियां जांची जाने। पहले दिन एमबी इंटर कॉलेज में 25 और जीजीआईसी में इंटर में 30 और हाईस्कूल में 22 शिक्षक अनुपस्थित रहे। उप नियंत्रक सीपी भट्ट, शोध प्रवक्ता रामनगर बोर्ड मनोज कुमार पाठक, पत्राचार प्रभारी प्रेमचंद कांडपाल, बिंदु शाह आदि मौजूद रहे। देहरादून उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाला है। इससे पहले उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी ने 50 से अधिक होटल में बड़ी कार्रवाई की है। इन होटलों में प्रदूषण फैलाने के जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही 68 ईंट भट्टों पर भी सख्ती की गई, जिसको पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 18,000 रुपये रोजाना के हिसाब से तय सीमा तक
जुर्माना भरना होगा। उधर पीसीबी की सख्ती से होटल व्यवसायी नाराज हो गए हैं। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन अपनी समस्याओं को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है। पौड़ी कोटद्वार के क्षेत्रों को लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब धुन की दौड़ नहीं लगानी पड़ी। केंद्र सरकार ने कोटद्वार में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। चमोली के जिला मुख्यालय घोषण में भी पासपोर्ट दफ्तर स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। शुक्रवार को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। बलूनी ने कहा कि प्रदेश विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भेंट के दौरान यह बात सामने आई है। बलूनी ने लिखा, विदेश मंत्री ने बताया कि कोटद्वार पासपोर्ट ऑफिस को मंजूरी दी जा चुकी है, जल्दी ही काम शुरू भी कर दिया जाएगा। मालूम हुआ कुछ समय पूर्व बलूनी ने विदेश मंत्री से कोटद्वार गोपेश्वर में पासपोर्ट कार्यालय को लेकर मांग की थी।